अरे बेटा, ध्यान से अपनी माँ को तैयार करो। बिल्कुल 16 श्रृंगार करना उसका, और हाँ, उसकी शादी वाली चुनरी भी जरूर ओढ़ा देना। अपनी बहुओं को हिदायत देते किशोर बाबू अपनी धर्म पत्नी को निहार रहे थे। सुनंदा जी की आंखें जरूर बंद थीं, पर चेहरे पर मुस्कुराहट विराजमान थी। दोनों बहुएं, जया और हिना, और बेटी नित्या पिता के कहे अनुसार उन्हें तैयार कर रही थीं। पूरा आंगन लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। सब किशोर बाबू को देख तरह तरह की बातें बना रहे थे, पर किशोर बाबू इन सब से इतर पत्नी की आखिरी इच्छा कैसे पूरी नहीं करते, सो लगे पड़े थे उसे पूरा करने में। कल रात की ही तो बात है, सुनंदा जी किशोर जी से बोल रही थी, लगता है अब नहीं बचूंगी, ये छाती में दर्द बढ़ता जा रहा है। ऐसा कीजिए, मेरी दवा दे दीजिए, खाकर शायद चैन पड़े। आपने मेरी हर बात मानी, बस एक आखिरी बात और मान लेना। जब मैं जाऊं, मुझे जैसे इस घर में दुल्हन बनाकर लाए थे वैसे ही विदा करना, और जैसे हंसते हुए हम इस घर में प्रवेश किए थे वैसे ही हंसते हुए मुझे लेकर जाना। जानते हो, न रोना धोना मुझे जरा भी पसंद नहीं है। किसी तरह धीरे धीरे बोल रही थी। ये फालतू बातें क्यों कर रही हो सुनंदा? तुम्हें मैं जाने ही नहीं दूंगा। हाथ पकड़कर पत्नी को सुलाने की कोशिश करने लगे। हृदयघात कहाँ बताकर आता है। सुनंदा जी सोई तो चैन से, पर सुबह उठ न सकी। आस पड़ोस वाले आपस में बातें कर रहे थे। बड़ी भागों वाली निकली सुनंदा जी। जितने अरमान से इस घर को बनाया, बच्चों को संभाला, और अब अपने घर से बिना कलह विदा हो रही हैं। सुनंदा जी की विदाई जैसे वो चाहती थी हो गई। घर में किशोर जी के दोनों बेटा बहू और बेटी रह गए थे। किशोर जी ने सबको पास बुलाया और बोले, ये घर सुनंदा का सपना था, बहुत जतन से सजाया संवारा। नित्या की विदाई कर दी, तुम दोनों को बहू बनाकर इस घर में लाई। बच्चों, जानता हूँ इस घर में तुम्हें जरूर थोड़ी परेशानी भी होती होगी, पर कभी इस घर का बंटवारा मत करना। हम माँ बाप एक घर बनाते अपने बच्चों के लिए, जिसमें साथ साथ प्यार से रहें। सुनंदा ने ये ध्यान में रखा कि जब तुम्हारे बच्चे हों तो उन्हें भी दिक्कत नहीं हो। पर मैं सुनंदा के रहते कभी बोल नहीं पाया। दिल की मरीज थी, उसके दिल को दुखाने की गलती नहीं करना चाहता था। तुम लोगों को यहाँ अगर दिक्कत होती है तो दूसरा घर ढूंढ लेना, पर मैं इस घर का बंटवारा नहीं करूँगा। पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि अलग रहना है या बंटवारा करना है। ये घर हमारे सपनों का घर है। वैसे ये बात आपके मन में कहाँ से आई? किसी ने कुछ कहा है क्या? बड़े बेटे ने आश्चर्य से पूछा। नहीं बेटा, बस मैं सोच रहा था, कहीं तुम लोगों को। किशोर जी बात बिना पूरी किए चुप हो गए, क्योंकि दोनों बहुओं की चेहरे की रंगत उड़ गई थी। कारण भी यही था, ये बातें अक्सर दोनों बहुएं किया करती थी, जिनकी वजह से ही सुनंदा जी परेशान रहा करती थी, पर बेटों तक कुछ नहीं पहुंचाती थी। किशोर जी और सुनंदा जी आपस में बात कर मन हल्का कर लेते थे। पापा, हम कभी भी अलग नहीं रहेंगे, जब दिक्कत होगी तब देखेंगे। ये मिलकर रहना माँ ने ही सिखाया है। हम दोनों भाई सदा साथ रहेंगे जैसे बचपन में रहते थे। झगड़ा होने पर मना लेंगे, पर न इस घर को छोड़कर जाएंगे न आपको। माँ हमें छोड़कर चली गई, आपको छोड़कर हम नहीं जा सकते। दोनों बेटों ने पापा से कहा। हाँ पापा, हम भी कभी अलग नहीं होंगे, दोनों बहुएं ने संवेद स्वर में कहा। जान गई थी कि उनके पति के बीच प्रगाढ़ प्रेम को तोड़ने की गलती करने पर नुकसान उनका ही है। किशोर जी ऊपर की ओर ताकते अपनी सुनंदा को देख रहे थे। तुम्हारे सपनों का घर तुम्हारे बेटे टूटने नहीं देंगे सुनंदा। तुम्हें तो अभी जाना ही नहीं था, बहुओं की बात में आ रही थी। जब बेटा साथ था तो क्यों डर रही थी? हमने कहाँ कोई कमी रखी थी जो इस घर को जोड़कर जाते या बंटवारे की सोचते। किशोर जी की आंखों में आंसू लुढ़क आए। बेटी नित्या, जो सब कुछ से वाकिफ थी, पर परवरिश ऐसी कि बीच में बोलकर कलह करना जायज नहीं समझी। जानती थी माँ भी चली गई है, पर मायके की आस पापा और भाई के साथ भाभीियों से बंधी हुई है। क्या वाकई जिन भाई बहनों में पहले इतना प्यार होता है कि कोई कुछ कह दे तो लड़ जाए, या फिर बाद में ऐसा क्या हो जाता है कि तकरार या दूरियां बढ़ने लगती हैं? पहले सा प्रेम क्यों नहीं रह जाता जो बेटी अपने घर में सबको साथ देखना चाहती?
फिर शादी के बाद जिस घर आती उसमें दूरियां ही वजह क्यों बन जाती हैं? क्यों नहीं मिलजुल कर रहना चाहती हैं? ये सब बातें एक घर को नहीं, कई रिश्तों को भी तोड़ जाती है। समय ही इस बात को समझे और अपनी आशियाने को बचाकर संभाल कर रखे।